नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यात्रियों की सहूलियत पर सरकार का फोकस। एशम ने कहा 10,000 सामान्य कोच कर रहे तैयार। आम यात्रियों को सहूलियत देने के लिए रेलवे अपने बेड़े में AC 1, AC 2 या AC 3 के बजाय जनरल डिब्बे बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा, हमारी योजना जल्द ही रेलगाड़ियों में 10,000 सामान्य कोच जोड़ने की है। दिसंबर के अंत तक ऐसे 1,000 डिब्बे जोड़ दिए जाएंगे। इसके लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन किया पेश। वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर चर्चा के दौरान वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। वैष्णव ने आगे कहा कि भारतीय रेलवे पुनर्विकास परियोजना के तहत 1,300 स्टेशनों को पुनर्निर्माण कर रहा है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस परियोजना के तहत कई स्टेशनों को पुनर्निर्माण 700-800 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि कुछ अन्य का पुनर्निर्माण 100-200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर रेलवे के नेटवर्क में विस्तार, पटरियों को दोहरीकरण, विद्युतीकरण पर भी है। तकनीक के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है। रेलवे में करीब 1 लाख महिलाएं, 2,037 लोको पायलट। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में 31 मार्च 2024 तक 99,809 महिलाएं कर्मचारी कार्यरत थी। इनमें से 2,037 महिलाएं लोको पायलट हैं। हर टिकट पर 46% की छूट। विपक्ष ने बुजुर्गों सहित कई वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी फिर शुरू करने की मांग की है। इस पर वैष्णव ने बताया कि रेलवे की ओर से सभी श्रेणी यात्रियों को हर साल 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसमें प्रत्येक टिकट पर 46% की छूट भी शामिल है। अगर टिकट की कीमत 100 रुपए है तो रेलवे इसके लिए सिर्फ 54 रुपए लेता है। यह सब्सिडी भविष्य में जारी रहेगी। रेलवे बोर्ड अधिनियम और बोर्ड का होगा एकीकरण। सरकार रेलवे अधिनियम 1979 और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ गई है। बुधवार को लोकसभा में रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम में शामिल करने वाले रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया। इसको लेकर वैष्णव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रेलवे का निजीकरण नहीं, आधुनिकीकरण है। रेल मंत्री ने कहा कि कभी रेलवे की शुरुआत लोक निर्माण विभाग के अंग के रूप में हुई थी। अब यह देश की यातायात का प्राणवायु है। इसकी कार्यक्षमता और बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने के लिए दोनों अधिनियमों का एकीकरण जरूरी है। यह पहले ही हो जाना चाहिए था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।